ना तो मोदी में होगा ना भाजपा में होगा। बात होगा तो रोजगार पे होगा, बात होगा तो युवाओं की जो समस्या है उसको लेकर बात होगा। बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे थे सड़कों के ऊपर, मोदी सरकार 450 रुपए में सिलेंडर देगी, लेकिन कल राज्यसभा के अंदर औपचारिक तौर पर बयान आया है सरकार का कि उनकी ऐसी कोई भी योजना नहीं है राजस्थान के अंदर। आप 141 सांसदों को बर्खास्त करके आपने देश के 14 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का अपमान किया। ये नया भारत का है क्या? मोदी के नए भारत की बात कर रहे हो आप, जहां रोजगार शिक्षा की बात करने वाले हिंदू भटके हुए हिंदू हैं। और देश की बात मोदी जी करेंगे, जिससे घर न सुधरा हो वो देश नहीं सुधार पाएगा। भटके हुए हिंदू तो वो हैं जो दूसरे धर्म को गालियां देते हैं, कट्टरता फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। असली भटके हुए हिंदू तो वो हैं। देखिए, चुनाव का नतीजा जो आया वो ठीक है, हम लोग उससे सहमत हो, जनादेश था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोजगार दो या गद्दी छोड़ो, हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि मोदी आपके राज में कटोरा आ गया हाथ में, मर गई हमारे बीबी बच्चा बाबा की सरकार में, कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा हाई फाई है, जिया बेकरार है, आई बहार है, आ जाओ मेरे पूर्ववर्ती वाले आप ही का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ तानाशाही करने का काम किया है। रोजगार के नाम पर 2 करोड़ रोजगार बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जुमला पकड़ा दिया, बोला महंगाई कम करेंगे, महंगाई के नाम पे भी जुमला पकड़ा दिया, बोले गंगा को साफ करेंगे, गंगा के साफ करने के नाम पे जुमला पकड़ा दिया। तो प्रधानमंत्री की जो जुमला जीवी वाली राजनीति है उसी से लड़ने के लिए हम लोग संसद घेराव कर रहे हैं। रोजगार दो या गद्दी छोड़ो। रोजगार की कहाँ जनता बात कर रही है सर? देखिए, जनता को तो मंदिर चाहिए, मंदिर मिल रहा है। देखिए, मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है, मुद्दा है रोजगार, मुद्दा है शैक्षिक संस्था, मुद्दा बहुत कुछ है। लेकिन आज आप लोग क्या कर रहे हो? फूट डालो और लूट डालो। आप लोग सिर्फ मंदिर मस्जिद पे ही राजनीति करोगे, धर्म पे राजनीति करोगे। ये भाजपा वाला आपको सिखा के भेजता, हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल है। आज जो मंदिर और मस्जिद की जो बात करता है ना, वो तमाम मीडिया लोग मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं। मंदिर और मस्जिद की बात, ये आस्था की बात है। बात यहाँ होना चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए शिक्षा की, बात जो होना चाहिए सदन की सुरक्षा की, बात होनी चाहिए देश की सुरक्षा की, बात हो चाहिए हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा कैसे कायम किया जाए, बात होनी चाहिए जातीय विविधता कैसे खत्म की जाए, बात होनी चाहिए क्षेत्रीय विविधता कैसे खत्म की जाए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन बात क्या हो रहा है, आप जो संसद को निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता चुन के भेजता सदन के अंदर अपनी बातों के लिए, उनको आप बर्खास्ती करने का काम कर रहे हैं। आप 141 सांसदों को बर्खास्ती करके आपने देश के 14 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का अपमान किया। जिस देश में आप ये समझिए 50 करोड़ मतदाता हो, उस देश में आपने 15 करोड़ मतदाताओं की आवाज बंद कर दी। उस देश के सदन की गरिमा क्या रह गई है, ये सोचने और समझने को हम जैसे युवाओं को है। हम जैसे युवा आज संसद का घेराव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों की जरूरत पड़ी है। जब भी युवाओं की जरूरत पड़ी है, संसद की सुरक्षा के लिए युवा सड़क पे आया है। बात यहाँ होना चाहिए, आप बताइए, आज जिस तरह से 141 सांसदों की बर्खास्तगी हुई है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक शर्मिंदगी है, देश के युवाओं के लिए शर्मिंदगी है कि देश के युवा का आवाज कौन उठाएगा, रोजगार की बात कौन करेगा। बात यहाँ हम संसद का घेराव इसलिए कर रहे हैं। अब बात ना तो मोदी में होगा ना भाजपा में होगा, बात होगा तो रोजगार पे होगा, बात होगा तो युवाओं की जो समस्या है उसको लेकर बात होगा। इसलिए हम आए और आप जैसे मीडियाओं का धंधा चलता रहे धर्म के नाम पे, आप लोगों का चलता रहे। भटके हुए हिंदू हैं आप, सुनिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, हम लोग भटके हुए नहीं, हम लोग भारत के हिंदू हैं, भाजपा के हिंदू नहीं है। भारत का हिंदू और भाजपा के हिंदू में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? भारत का जो हिंदू होता है वो रोजगार पे बात करता है, महंगाई पर बात करता है, और जो भाजपा का हिंदू है मंदिर मस्जिद और टोपी और दाढ़ी पर बात करता है। तो टोपी और दाढ़ी की राजनीति यहाँ पर मत कीजिए। महंगाई और बेरोजगारी जो देश का वास्तविक मुद्दा है, रोजगार जो वास्तविक मुद्दा है, आप लोग उस पर बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। भाजपा का हिंदू मोदी की गारंटी में बात कर रहा है, राजस्थान में नहीं, आप लोग अगर यशोदा बहन की गारंटी मोदी जी ले लें तो अनुराग ओझा मोदी जी की गारंटियों पर रुक जाएगा। हमारे हिंदू सनातन प्रथा में अगर मोदी जी भी हिंदू हैं तो कान खोल के सुन लें, जब हम लोग शादी करते हैं तो 7 फेरा होता है, ठीक, और उसमें कहते हैं कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। अरे भैया, 7 साल तक मोदी जी साथ नहीं निभाए, 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। और देश की बात मोदी जी करेंगे, जिससे घर न सुधरा हो वो देश नहीं सुधार पाएगा। ये हिंदू जो है वो 22 जनवरी की जगह 26 जनवरी को मानता है, जिस दिन हिंदुओं को, सारे हिंदू और सारे धर्मों को आवाज दी गई थी संविधान के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से, गणतंत्र राज्य के नाम से। तो ये देश
ये देश 26 जनवरी को पहले मानेगा, 22 जनवरी को बाद में मानेगा। 22 जनवरी के नाम पे आप देश को तोड़ना चाहते हैं? आप 22 जनवरी के नाम पे क्या देखना चाहते हैं? देखिए, सुनिए, मंदिर मेरे लिए मेरा राम में मेरी आस्था है। मेरे भगवान के बीच में और मेरे बीच में दलालों की जरूरत नहीं है। तो भाजपाई दलाली न करें। मैं राम में आस्था रखता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी वाले सर्टिफिकेट न दें कि मैं भाजपा में विश्वास रखूंगा, राम में रखूंगा। रामलला भीग रहे थे, छत भी नहीं था, झोपड़ी भी आपको था। याद भी होगा कि राम मंदिर में पूजा पाठ करवाने का काम भी राजीव गांधी की सरकार ने करवाया था, और मंदिर बनवाने का काम अगर किसी ने किया है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। भाजपा वाला अगर इसका श्रेय लेता है तो ये गलत बात है। सुनिए, आप बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव। ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ईवीएम तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ईवीएम तो वो वोल्टेज है कि जिसने बटन दबाई उसके दिमाग में मोदिया बिंद नामक का एक वायरस होता है, सीधा उंगली से दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। तो अब ईवीएम से वोट नहीं देना, हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं। 24 में अगर वोट पड़ेगा ना ईवीएम से, तो अनुराग ओझा वोट डालने नहीं जाएगा। और आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं महाराज, आप लोग भी वोट मत दीजिएगा, क्योंकि आप वोट किसी को भी देंगे वो वोट भाजपा में चला जाएगा। हिमाचल जीतते, कर्नाटक जीतते, तब आपको ईवीएम नहीं दिखता। देखिए, हम लोग ईवीएम से शुरू से सवाल उठाते आए हैं, और आपको याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी भी 2012 से कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगर मान लो ईवीएम बोल रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का ही कहना मोदी जी मान लें, तो ईवीएम से चुनाव, जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक देश खतरे में है। सुनिए, ईवीएम हम IIT भी तो लेकर आए थे, हम आप तो एम्स लेकर आए थे। बताइए, हम लोग तो बहुत कुछ लेकर आए, उस पर आप बात कीजिए। ईवीएम लेकर आए थे, उस पर आप बात कर रहे हैं। आप भी विरोध कर रहे हैं उसका। तो बिल्कुल, हम लेकर आए थे तो आज बर्खास्त करो, हम कह रहे हैं। हम लेकर आए तो तुम कह रहे हैं चलो निकलो, हम नहीं मानते अब तुम्हें। भाई, हम लेकर आए थे उसे बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा वाला क्या लेकर आया है आप उसको गिनवाइए। लोग तो चुन रहे हैं ना उनको। नहीं, लोग नहीं चुन रहे, वो ईवीएम चुन रहे हैं। सुनिए, आप जो कह रहे हैं लोग चुन रहे हैं, तो क्या इस 5 राज्यों के चुनाव में जो 4 करोड़ 90 लाख वोट क्या कांग्रेस को नहीं पड़ा है? ये पूरी देश से छुपा है क्या? आप ये बताइए, 4 करोड़ 90, सुनिए, 4 करोड़ 90 लाख जो मतदाता है, क्या आप उसको अपमान करने का काम नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, उनकी आवाज़ कांग्रेस है या नहीं है? ये मैं पूछता हूँ आप लोग तमाम मीडिया वालों से। अब बात आती है, आपने कहा 2024 में क्या होगा। 2024 में हम लोग फिर उम्मीद के रास्ते से जनता के बीच में जाएंगे और जनता से उम्मीद लगाएंगे कि आप रोजगार के नाम पे वोट दीजिए, आप सदन की गरिमा के नाम पे वोट दीजिए, आप एकता के नाम पर। मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं भाई। मोदी सुनिए, मोदी प्रचार कौन चला रहा है? मोदी प्रचार आप देखिए, 5 मिनट के डिबेट में बाइट में आपने 50 बार मोदी का नाम ले लिया। क्या आपको संसद का नाम नहीं लेना चाहिए? आपको संविधान का नाम नहीं लेना चाहिए? आपको विपक्ष के तमाम नेता का नाम लेना चाहिए? आपको वो 141 सांसद नहीं याद आना चाहिए? उनके नाम तक याद नहीं होंगे आपको, और आपको एक नाम याद है, मोदी, क्योंकि मेरा TRP बढ़ जाएगा और मेरी कमाई हो जाएगा, देश जाए बाहर में। और लेकिन अब भगवान के अवतार हैं, विष्णु भगवान के। सुनिए, ये अपमान करने का काम किसी धार्मिक आस्था को मत कीजिए। सुनिए, कोई आज का कोई युग पुरुष नहीं है वो। आज अगर कोई सुनिए चंपत राय करे मोदी जी विष्णु। सुनिए, चंपत राय को सुनने वाला ही कोई नहीं। चंपत राय खुद कोस रहे हैं, चंपत राय खुद कोस रहे हैं अपने आप को। उनको सुनिए, राम मंदिर ट्रस्ट में उन्हें सदस्य नहीं है और वो खुद घोष रहे हैं अपने आप को, और आप बात कर रहे हो इनकी। सब भाई, क्या चल रहा है देश में? सांसद निलंबन हो रहे हैं, संसद में लोग घुस जा रहे हैं। देश में लोकतंत्र का विघटन चल रहा है। जिस प्रकार ऐसा लोकतंत्र का काला दौर हमने तो इतिहास में कभी नहीं देखा कि एक साथ 141 सांसदों को सस्पेंड कर देना इतनी बड़ी संख्या में। और उनकी मांग क्या थी? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री संसद में आकर जो सुरक्षा में, संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर आधिकारिक तौर पर बयान दे, लेकिन वो भी नहीं देना चाहते। इससे तो उनकी, तो उस पर प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया ना। देखिए, संसद में जांच हो रही है, संसद में आकर आधिकारिक तौर पर बयान क्यों नहीं देते? जब देश की संसद ही सुरक्षित नहीं तो देश के आम लोग कहां से सुरक्षित होंगे? ये सीधा सीधा सवाल तो उठता है ना। क्या उठता है? संसद सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित है तो पहले 2001 के अंदर भी इन्हीं की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, जब घुसे आतंकवादी, और अब प्रदर्शनकारी घुसे तो भी इन्हीं की। और वो VIP जो पास था वो भी बीजेपी MP का ही तो था। और रोजगार मांगने गए थे ना वो। हाँ, तो रोजगार मांगना क्या गलत है इस देश के अंदर? अब रोजगार मांगना भी एंटी नेशनल कह दो आप तो इस देश के अंदर। बेरोजगारी की स्थिति
जनता के अंदर इतने गुस्सा भरा किसने? सरकार की पॉलिसीज ने। पूरी करिए ना, कोई लड्डू वो खिलाएगा मोदी जी। हम मोदी जी तो सुधीर उर्फ तिहाड़ी को कह तो रहे थे कि आपके बाहर कोई पकोड़े का ठेला लगाता है तो वो भी रोजगार ही है। तो प्रधानमंत्री जी खुद क्यों नहीं लगा लेते अपना पद छोड़ के पकोड़े का ठेला? हाँ, तो ये बात आप प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहते? वो भी तो ये काम कर सकते हैं। वो अगर पॉलिसीज अच्छी, नौकरी, पढ़े लिखे लोगों को उनके शिक्षा और उनकी स्किल्स के लायक नौकरी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो अपना पद छोड़ दें वो। पर सरकार तो कहती है इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। कुछ लोग हैं जो आंदोलन करते हैं, आंदोलनजीवी। अच्छा, कुछ लोग हैं यहाँ। जनता, आप भीड़ देखिए, किसान आंदोलन के अंदर भी आपने कुछ लोग ही कहा था, फिर उनके आगे भी तो आपने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी कि मैं नहीं समझा पाया किसानों को। मोदी जी की गारंटी चल रही है ना देश में, देखिए। हाँ, मोदी जी की गारंटी चल रही है। गारंटी देके आए थे राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर। बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे थे सड़कों के ऊपर, मोदी सरकार 450 रुपए में सिलेंडर देगी। लेकिन कल राज्यसभा के अंदर औपचारिक तौर पर बयान आया है सरकार का कि उनकी ऐसी कोई भी योजना नहीं है राजस्थान के अंदर 450 रुपए में सिलेंडर देने की। तो चुनाव जीतते ही मुकर गए अपनी गारंटी से। तो लुभावने तो वादे कांग्रेस ने भी काफी किए थे, देखिए। तो कांग्रेस ने पूरे भी तो किए थे, और मोदी की गारंटी झूठे वादे करके आए हैं। झूठे तो वादे नहीं किए उन्होंने। अगर चिरंजीवी योजना लागू की तो लोगों को मुफ्त में इलाज मिला। अब आप राजस्थान में सरकार बदली है तो जाकर के पूछिएगा कितने लोग। आप लोग चाहते हैं जनता बीमारी पड़ा रहे, बिस्तर पे पड़ा रहे। चिरंजीवी से क्या होगा? राशन दीजिए 5-5 किलो। राशन क्या? अशोक गहलोत सरकार राशन किट नहीं दे रहे थे, फ्री में राशन भी दे रहे थे और मुफ्त इलाज भी दे रहे थे, और शिक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी खोले जा रहे थे। लेकिन ना तो ये सरकार को एजुकेशन से मतलब है, ना रोजगार से मतलब है। एजुकेशन बजट तो इन्होंने इतना कम कर दिया। हिंदू विरोधी सरकार है कांग्रेस। अच्छा, ये बड़े हिंदू विरोधी हैं जो तलवारें लहराते हैं मस्जिदों के सामने। ये कौन सा हिंदू धर्म सिखाता है? अगर और ये आप लोग इनको हिंदू के पक्ष के लोग कहते हैं या योगी कहते हैं। योगी कहते हो ना आप जिस आदमी को। योगी कभी भी सत्ता का भोगी नहीं होता। अयोध्या सबकी है, हम भी जाएंगे, वो भी जाए। राम सबके हैं। राम बीजेपी वाले थोड़े लेके आए हैं। ये कहते हैं जो राम को लाएंगे। इनकी इतनी औकात है क्या जो राम को ले आएंगे? राम भगवान सबको लाए। ये कहते हैं जो राम को लाएंगे। तुमने तो टेंट में छोड़ दिया था राम को। जो उसके मस्जिद के द्वार किसने खुलवाए थे? राजीव गांधी सरकार ने ही तो खुलवाए थे। और एक बात और बता दीजिए, ये फैसला तो कोर्ट का है ना, राम मंदिर का, और कोर्ट का फैसला है तो सरकार इसमें श्रेय क्यों ले रही है? अगर सरकार का इसमें श्रेय ले रही है सरकार कि भाई हमने उससे जुडिशरी से फैसला दिलवाया, तो ये तो लोकतंत्र के भी विरोध है। आप जुडिशरी पे प्रेशर बना रहे हो, उसको न्यूट्रल नहीं होने दे रहे हो। ईवीएम में गड़बड़ तो नहीं? ईवीएम पर कल ही इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई और उसमें एक मांग रखी गई है कि जो भी वीवीपैट से पर्ची निकलती है वो वोटर को दी जाए, और उसके लिए एक सेपरेट बॉक्स रखा जाए जिसके अंदर वोटर अपनी पर्ची अपनी संतुष्टि के बाद डाल दे, बाद में उसकी भी काउंटिंग हो, ताकि एक भरोसा रहे चुनाव आयोग पर थोड़ा सा। अब भटके हुए हिंदू है, युवाओं भटक गए हुए हैं। अच्छा, काम नहीं आ रहे। ये नया भारत का है क्या? मोदी के नए भारत की बात कर रहे हो आप, जहाँ रोजगार शिक्षा की बात करने वाले हिंदू भटके हुए हिंदू है। अरे भटके हुए हिंदू तो वो हैं जो दूसरे धर्म को गालियां देते हैं, कट्टरता फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। असली भटके हुए हिंदू तो वो हैं, और हम उनको हिंदू मानते भी नहीं है। आरएसएस के लोगों को आप हिंदू से क्यों जोड़ रहे हैं? उनकी विचारधारा में और श्री कृष्ण भगवान जी की गीता पढ़िए आप, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है मनुस्मृति और गीता का। अरे मंदिर बन गया, भजन कीर्तन करिए, क्या रोजगार करना है? अच्छा, भजन कीर्तन से पेट भर जाएगा तो क्या? पेट पल जाएगा तो आप क्यों नहीं पाल लेते? आप ये मीडिया वाले क्यों बने बैठे हो? आप भी तो यूट्यूब से कमा। हिंदू विरोधी हैं। सरकार से रोजगार पर सवाल करना सनातन विरोधी कैसे हो गया? मुझे ये बता दीजिए। हिंदू विरोधी है आप। कैसे हो गए? कैसे हो गए? इनका विरोध कर रहे हैं। हमने तो नहीं किया कभी। आप सवाल कर रहे हैं। अच्छा, सवाल। रामलला कौन लाया है? रामलला को घर कौन लाया? रामलला हम सबको लाए। हम इंसान की औकात नहीं है भगवान को लाने की। भगवान इंसान को लाए। रामलला को टेंट में थे, बारिश में भीगते थे वो। अच्छा, भगवान ने हम सबको घर दिया है, ना कि बीजेपी या इंसान ने भगवान को घर दिया है। इतनी किसी की औकात नहीं है जो भगवान को घर दे सके।